रुचिता दीदी आप? मैं बाद में आती हूँ। रुचिता वो क्या सफाई तू, वो हक भी तो खो चुका हूं ना मैं। कुछ काम था दीदी आपको? हाँ, वो तुम्हारा एक इयररिंग छूट गया था, वही देने आई थी। रुचिता दीदी आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। कांच लग गया शायद। ये लो। धन्यवाद। रुचिता दीदी माफ कर दीजिएगा। अच्छा, तुम क्यों माफी मांग रही? वो मैं और हुकुम साहब इतने करीब थे, आपको कितना बुरा लगा होगा ना। मैंने उन्हें बोला था कि पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर वो भी ना बहुत शरारती है, सारे बाल बिखेर दिए हैं। मैं बैंडेड लगा के आती हूँ। तुम्हारी हाथ की चोट तुम्हारी दिल की जख्म को बयां कर रही है रुचिता। अब तुम देखो कैसे इस जख्म को मैं नासूर बनाती हूँ, ताकि तुम खुद ही इस घर से चली जाओ। हुकुम साहब रुकिए, मैंने उन्हें बोला था कि पहले दरवाजा बंद कर लेते, पर वो भी ना बहुत शरारती है, सारे बाल बिखेर दिए हैं। देखकर चलना चाहिए, अभी चोट लग जाती तो। वो चोट भी आप ही की वजह से लगती निहार जी। तुम्हें चोट लगने से तो नहीं रोक पाया मैं रुचिता, लेकिन उसे बढ़ने से बचा तो सकता हूं ना। कुछ घाव कभी नहीं भर पाते। जानता हूं, लेकिन उन घावों को इतना भी नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो नासूर बन जाए। निहार जी मैं ठीक हूँ। मैं रुचिता मैंने कहा ना बैठो। निहार जी मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। निहार जी प्लीज रहने दीजिए, हल्की सी चोट है। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, हम चीजों को गलत समझ लेते हैं। मतलब कि तुम्हें ये चोट हल्की सी लग रही है, मगर मैं जानता हूं कि ये चोट कितनी गहरी है। हो गया। थैंक यू। एक तरफ निहार जी को मेरी इतनी फिक्र है और दूसरी तरफ वहां चल के इतने करीब। आखिर
आखिर नेहा जी चाहते क्या हैं? अगर उनके दिल में मेरे लिए आज भी जगह है तो उन्होंने आंचल से शादी क्यों की? तू भी क्या सोच रही है रुचि? अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं। अब बस पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं इस घर से और नेहा जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। खाटू जी, आज भी ये दरार अधूरी ही रह गई। हम आज भी इसे नहीं भर पाए खाटू जी। मेरी वजह से दादी जी आज भी उदास हैं। क्या करूं जिससे दादी जी की उदासी चली जाए? रुचि, सोई नहीं अभी तक? थक गई होगी, जाओ जाके आराम कर लो। बस जा ही रही थी भाभी। कलम? भाभी, आपकी एक मदद चाहिए। क्या? आप ये प्रिया के कलर्स मुझे दे सकती हैं क्या प्लीज? हाँ ले लो, पर इसका तुम क्या करोगे? बस कुछ दरारें भरनी है। थैंक यू। मेरे रिश्ते की दरार को तो मैं नहीं भर पाई खाटू जी, लेकिन आपके इस मंदिर के दरार को मैं भर के रहूंगी। पूनम, पूनम। जी माँ जी, बुलाया आपने? ये किसने किया? दरार को भी इतनी खूबसूरती से सजाया है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। और कौन करेगा माँ जी? मेरी छोटी बहू आंचल ने किया है ये। ऋतु को तो सजने संवरने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आंचल ही है इतनी गुनी बस। इतनी गुणी है तो फिर इतने महीनों से क्यों नहीं किया? क्योंकि आंचल ने नहीं बनाया। अब ये मत कह देना ये तुमने बनाया है, क्योंकि इतना गुण तो है नहीं तुम में, हमें पता है। नहीं माँ, मैंने भी नहीं बनाया। ये नक्काशी रुचिता ने बनाई है। हाँ माँ, और आज सुबह ही खत्म हुई है नक्काशी। प्रिया के कलर्स मैंने ही उसे दिए थे। देखिए इसकी हिम्मत माँ जी, बिना हमसे पूछे घर के मंदिर को हाथ लगा रही है। फिर से इस घर को अपना समझने लगी है ये। रुचिता, रुचिता। जी दादी जी। ये नक्काशी तुमने बनाई है? जी। बहुत प्यारी है। दरार पर पेंट करने से दरार कभी भरते नहीं है रुचिता। लेकिन माँ, किसी की कमी को सजाकर थोड़ी सुंदरता से पेश किया जाए तो कमियां छुप जाती हैं। हाँ, अगर ऐसा हो पाता तो हम भी तुम्हारी कमियां छुपा कर तुम्हें सजा सवार कर कांच की गुड़िया बनाकर घर के शोकेस में रखते बंद करके। खैर, जो किया अच्छा किया, लेकिन अगली बार जब पूजा हो तो तुम जरा दूर ही रहना।
आज चित्रकारी करके मंदिर सजाया है, कल कहीं मेरे और हुकुम सा का कमरा सजाने न लग जाए। नहीं नहीं, अब मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। इसकी बनाई नक्काशी को तो अभी खराब करती हूँ मैं। हेलो। हाँ ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ओके। चल बेटा नाश्ता करते हैं। मॉम 15 मिनट बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में खा लूंगा। अभी मुझे बेटा 15 मिनट बहुत होते हैं, मैं 5 मिनट में बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। आओ चलो बैठो, आ जाओ। चलो मॉम। बैठो। अरे बेटा 15 मिनट, अरे 5 मिनट में ला रही हूँ नाश्ता में। हाँ क्या कर रही हो रे तू? चाय बना रही हूँ। एक काम करो, 15 मिनट है तुम्हारे पास, 15 मिनट में ओट्स का चीला बना दो। निहार निकल रहा है, बिना नाश्ता किया आज मेरा बेटा घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ जल्दी बनाओ जल्दी। जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। उसका चीला भी कोई पसंद करने वाली चीज है, 15 मिनट में कैसे बनाऊंगी? अब भाभी क्या बना रही हैं आप? अरे वो निहार भैया के लिए चीला बनाना था तो बस वही बना रही हूँ। ओह, मैं पापा जी के लिए दलिया बनाने आई थी। अच्छा, नाक में दम करके रखा ये रुचिता ने। पापा जी का ख्याल रखने आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये तो फिर से सबका दिल जीतने लग गई। तो प्रिया के स्कूल से फोन आ रहा है, अर्जेंट होगा तभी फोन आ रहा है। रुचि मेरा एक काम कर दो प्लीज, निहार भैया के लिए चीला तुम बना दो प्लीज प्लीज। उनका टेस्ट तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा ना। नहीं भाभी, मैं कैसे बना सकती हूँ? आप प्लीज आंचल को बुला लीजिए ना जल्दी। अरे आंचल को बुलाने जाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और माँ फिर मुझे ही सुनाएंगी। तुम जानती तो, प्लीज मेरी इतनी सी मदद कर दो। माँ और आंचल को पता चल गया तो वो लोग बहुत नाराज नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें बोल दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, मैं बोल दूंगी मैंने बनाया है। ठीक है, तुम प्लीज बना दो। ओके। हेलो भाभी। हाँ जी। हे भगवान, मैं निहार जी के लिए चीला कैसे बनाऊं? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अच्छा, तो ये चाल चल रही है दोनों बहनें। आज इन्हें इनकी औकात दिखाती हूँ। निहार जी, क्या हो? क्या किया आपने? पूरा चीला बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं रुचिता, दोबारा बना लेंगे। वाह रुचिता, चीला कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है निहार जी को मेरे हाथ का स्वाद पसंद है। इतने टाइम में इतना कुछ बदल गया, कहीं ऐसा ना हो कि निहार जी का स्वाद भी बदल गया। रितु भाभी को बुला के लाती हूँ। मेरे हुक्म सा पर वापस अपना जादू चलाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें रुचिता। अब देखना मेरा कमाल।
चलो अच्छा हुआ, रुचिता ने चीले बना दिए। अब मैं जल्दी से जाके निहाल भैया को दे देती हूँ। ऋतु अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में लाना है चीला। आई माँ। सॉरी मॉम, मैं और वेट नहीं कर सका, मेरे को जाना अरे पड़ेगा। बेटा आ ही गया नाश्ता। ऋतु ये देखो आ गया नाश्ता। हाँ ले आओ ले आओ। कितना टाइम Sorry, लगा दिया sorry. तुमने। मॉम आ गया नाश्ता। मॉम बेटा? अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में खा लूंगा। निहाल भैया प्लीज खा लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। सॉरी भाभी, मैं फिर कभी खा लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा। ठीक है, नाश्ता नहीं खा के जाना ना तुझे। मत खा, मैं भी भूखी रहूंगी, नहीं खाऊंगी। मॉम ये क्या कह रही है आप? फिर बच्चों की तरह जिद करने लग गई। माँ की ममता को सीधी समझ लो बेटा, मत खाओ, मैं भी भूखी रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं खा रहा हूँ। ये हुई ना बात। बैठ जाओ, ये बैग इधर रखो, इसे पकड़ो, नाश्ता करो, चलो। अभी ये चीला आपने बनाया? हाँ मैंने ही बनाया है। क्यों? खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। लिखा ना, मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। मॉम आप ठीक तो है ना? मेरा मुंह जल गया। मिर्ची! अरे पानी लाओ कोई। ये लीजिए सासू माँ, गुड़ खा लीजिए और ये पानी पी लीजिए। माँ ठीक है? थैंक यू सो मच आंचल, तुम सही टाइम पर ये पानी और ये गुड़ लेकर आ गए, वरना इस ऋतु ने तो मुझे मारने का सारा प्लान बना लिया था। लेकिन माँ मैं लेकिन क्या? हाँ? एक बात बताओ, ये तुमने मिर्ची में चीला मिलाया था क्या, या चीले में मिर्ची मिलाई थी? मिर्च? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं तुमने डाला क्या चीले में। नहीं मैंने ही बनाया है माँ। भूल गई हो क्या खाना बनाना? कैसे बताऊं कि ये मैंने नहीं, रुचि ने बनाया है। लेकिन रुचि ने ऐसा क्यों किया? सासू माँ आप भाभी को मत डांटिएगा, क्योंकि ये चिल्ला उन्होंने बनाया ही नहीं। सच सच बताओ ऋतु, किसने बनाया है चीला? मैंने बनाया है चीला। आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रखो तुम। ये चीला, इसे तो मैं अभी के अभी डस्टबिन में फेंकती हूँ। क्या 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 कह रही हो तुम आंचल? ये मैंने ही तो बनाया है। झूठ मत बोलिए भाभी। अच्छा अगर आपने ही बनाया तो बोलिए इसमें क्या क्या डाला है? मैंने वो ओट्स पाउडर डाला है और सच सच बताओ ऋतु, किसने बनाया है चीला? किससे बचा रही हो तुम? माँ वो सासू माँ ये चिल्ला तो मैंने बनाया है चीला। सॉरी माँ, आप प्लीज भाभी को मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैंने ही बोला कि मैं बना देती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रुचिता, मेरे बेटे के लिए कुछ भी बनाने की? ये हक सिर्फ आंचल का है या इस परिवार के किसी सदस्य का है। तुम बाहर वालों का हक नहीं है ये। मेरे पति की ऐसी हालत करके तुम्हारा जी नहीं भरा जो मेरे बेटे को ये मिर्ची वाला चीला खिलाकर जान से मारना चाहती हो तुम? नहीं माँ, मैंने तो सब सही से डाला था, मुझे नहीं पता मिर्च कैसे तेज हो गई। आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रखो तुम, समझी ना? ये चीला, इसे तो मैं अभी के अभी डस्टबिन में फेंकती हूँ।
अपमान नहीं करते माँ। मुझे भूख लगी है, मैं ये चीला खा लूंगा। रुचिता दीदी, बंद करो अपना ये दीदी कहने का नाटक आचर। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। वाह रुचिता, चीला कितना अच्छा लग रहा है। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खाया। आज मेरा पेट नहीं, मन भरा है। मिर्ची हुकुम सा खा रही है, लेकिन उसकी जलन मुझे हो रही है। उस चीले में मिर्ची आई कैसे? मैंने तो नहीं डाली थी। और निहार जी ने वो मिर्ची वाला चीला क्यों खाया? उन्हें तो जरा भी मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती। फिर पता नहीं कैसे होंगे निहार जी। रुचिता दीदी, बंद करो अपना ये दीदी कहने का नाटक आचर। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। रुचिता दीदी, बंद करो अपना ये दीदी कहने का नाटक आचर। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी। मुझे पता चल च
रुचिता दीदी, बंद करो अपना ये दीदी कहने का नाटक आचर। मुझे पता चल चुका है कि चीले में मिर्च तुमने मिलाई थी।